नमस्कार, मैं भूपेंद्र भंडारी और आप देख रहे हैं तहलका यूके न्यूज। जनपद रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवाओं की डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आपदा के बाद केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवाओं की डिमांड बढ़ी है, मगर हेली सेवाओं को करने वाली कंपनियां नियम कानूनों को नज़रअंदाज कर हेली सेवाओं का संचालन कर रही है। केदारनाथ में हेली सेवाओं को संचालित करने वाली कंपनियां एवं एनजीटी और भारतीय वन्य जीव संस्थान के बीच में कुछ मानक तय किए गए थे, लेकिन जिनको कंपनियां धड़ल्ले से अनदेखा कर रही है और जिस वजह से पर्यावरण को भारी नुकसान भी हो रहा है और वन्य जीवों के जीवन पर भारी और बड़ा खतरा मंडरा रहा है। देखा यह जा रहा है विगत जब से केदारनाथ यात्रा शुरू हुई है 9-10 मई से लगातार हेली कंपनियों ने अपनी सेवाएं देना शुरू कर दिया है, लेकिन इनके लिए जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून, इसने इनके फ्लाइंग के लिए एक मानक तय किया है जिसके दायरे में अपनी फ्लाइट्स को तय करेंगे, अपनी उड़ानें भरेंगे। लेकिन देखा यह जा रहा है कि जब से केदारनाथ यात्रा शुरू हुई है, हेली कंपनियों में एक हिमालय को बर्बाद करने की एक होड़ जैसी लगी हुई है, क्योंकि ये जो उड़ानें भरी जा रही हैं, जो इनके लिए मानक दंड तय किए गए हैं एनजीटी द्वारा कि 600 मीटर से नीचे कोई भी हेली कंपनी अपनी उड़ानें नहीं भरेगी। लेकिन देखा यह जा रहा है कि 600 मीटर से नीचे सारी हेली कंपनियां अपनी उड़ानें भर रही हैं। दूसरा, इसमें यह भी रिपोर्ट पाई गई कि जो हेली कंपनी का जो ध्वनि का डेसिबल है, जो उससे ध्वनि उत्पन्न हो रही है, वो 40 और 50 डेसिबल के बीच में होना चाहिए। लेकिन ये जब इसका जब पैरामीटर नापा गया तो पाया गया कि हेलीकॉप्टर से जो ध्वनि आ रही है उसकी जो तीव्रता है वो 80-76 डेसिबल तक जा रही है। आप सोच सकते हैं कि केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सेंसिटिव इको सेंसिटिव जोन है, इतने नीचे जब हेलीकॉप्टर चलेगा तो उसकी ध्वनि से जो उस क्षेत्र में पाए जाने वाले एनिमल हैं, वाइल्ड लाइफ है, उस पर क्या असर पड़ेगा। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है, हम सब के सामने है कि विगत पिछले सालों उन्होंने एक स्टडी की, उसमें पाया गया कि जो उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो एंडेंजर स्पीसीज हैं, उसमें मस्क डियर है, उसमें स्नो लेपर्ड है, मोनाल है, विभिन्न प्रकार के जो हिमालयन ब्लैक बियर है, इनके जीवन चक्र पर असर पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो जीव जंतु हैं ये अपने स्थान को छोड़ के डर के मारे दूसरे स्थान पे चले जा रहे हैं। दूसरा, जो वहाँ के जो गांव हैं, उन गांवों में जो स्कूल हैं और वो जो उन गांव के लोगों के अपने पशु हैं, वो कई लोगों की शिकायत ये है कि हमारे पशु जो हैं वो दूध देना भी बंद कर दिया है। और कई जो बच्चे हैं उनके पढ़ाई में भी इससे कई डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, क्योंकि उस दौरान स्कूलें खुली होती हैं। तीसरा पहलू ये है कि भाई जो केदारनाथ है वो बहुत ही सेंसिटिव हिमालय है, ग्लेशियर है। ग्लेशियर के इतने नज़दीक से जब इतने हेली दिन के 200 शटल पूरा करेंगे तो आप सोच सकते हैं वो जो एयर ट्रैफिक है उसका इम्पैक्ट हमारे हिमालय पे कितना पड़ेगा। और तीसरा जो पहलू है वो धार्मिक है। उस केदारनाथपुरी में कई ऐसे साधु संत हैं जो अपनी साधना करते हैं और इस तीव्र ध्वनि से उनकी साधना में खलल पड़ता है। मैं एनजीटी से, शासन प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि इस पे जरूर कार्रवाई होनी चाहिए और इस विषय को संज्ञान में लिया जाना चाहिए, क्योंकि सवाल पर्यावरण का है, सवाल जीवन का है। केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग के साथ एक करार भी इन हेली कंपनियों का हुआ था। सभी हेली कंपनियों को हर दिन साउंड एवं ऊंचाई का रिकॉर्ड केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग को भेजना था, मगर कंपनियां ऐसा नहीं कर रही है, जिस पर केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग के डीएफओ अभिमन्यु ने सख्त नाराजगी जताई और इनसे जवाब भी मांगा है। जो हेली सेवाएं संचालित होती है केदारनाथ धाम के लिए, तो उसमें 2015 में माननीय एनजीटी में कुछ वाद दायर हुए थे, जिसके क्रम में एनजीटी ने कुछ नॉर्म्स निर्धारण करने के बारे में कहा गया था, क्योंकि ये केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य के ऊपर से हेली सेवाएं संचालित होती हैं और इसमें कुछ मानक तय किए गए थे। इसमें विभिन्न स्तरों से इसमें डायरेक्शंस भी दिए गए हेली कंपनीज को, और यूकाडा ने और डीजीसीए ने अपने जो एसओपी होती है उसमें एक निर्धारित मानक, जिसमें ध्वनि को लेके और जो मिनिमम हाइट जो अबव ग्राउंड लेवल है उसको 600 मीटर रखने के लिए जो है हेली कंपनीज को अपने एसओपी में डायरेक्शन दिए गए थे। तो इसी के क्रम में केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग ने एक बैठक भी की थी हेली सेवा संचालन होने के पूर्व में 7 मई और 9 मई को, जिसमें यूकाडा के प्रतिनिधि और हेली सेवा के जो भी सभी प्रतिनिधि थे
और उनमें डायरेक्शन उनको दिया गया था कि जो एनजीटी के निर्धारक मानक हैं और जो भी इसके लेकर वो मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म होनी चाहिए, डेटा शेयरिंग और जो हेली सेवाएं कितनी दिन भर में संचालित हो रही है उनके द्वारा उल्लंघन के संबंध में सूचनाएँ, तो इसके लिए जो है यूकाडा और जो हेली संबंधित कंपनीज हैं उनको निर्देशित किया गया था और उनसे अपेक्षा की गई थी कि इसका अनुपालन किया जाए और जो अभिलेख उपलब्ध कराए जाने हैं वन विभाग को वो उपलब्ध कराए गए। तो इसमें कुछ कंपनीज द्वारा अनुपालन किया गया है, कुछ के द्वारा अभी तक नहीं किया गया है। और इसी के क्रम में हमने एक मॉनिटरिंग स्टेशन भी भीमभली में स्थापित किया था, जिसमें लेज़र गन और साउंड मीटर भी हमने स्थापित किया था, जिससे इसका आकलन किया जा सके। पर वर्तमान तक कोई प्रॉपर मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म नहीं है इसका, जिससे हेली सेवाएं जो संचालित हो रही है उनका हाइट, उनके रूट और जो ध्वनि के संबंध में उसकी मॉनिटरिंग हो सके। यूकाडा ने अपने स्तर से कुछ मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म स्थापित किया है, बट कोई बहुत रॉबस्ट मैकेनिज़्म नहीं है। तो इसी के क्रम में यूकाडा और जो हेली सर्विसेज हैं उनको निर्देशित किया जा रहा है कि वो निर्धारित मानकों के अनुसार ही उड़ान भरें और अगर उल्लंघन की स्थिति उत्पन्न होती है तो संबंधितों को नोटिस जारी करते हुए जो विधिवत कार्रवाई हो सकती है वो किया जाएगा। जहाँ से ये हेली कंपनियाँ संचालित हो रही हैं वहाँ ग्रामीणों का कहना है, वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि हेलीकॉप्टर की आवाज़ से उनका गांव में रहना दूभर हो गया है। स्कूल के बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और शोर इतना है कि अब गांव में रहना और गांव में जो लोग हैं उन्होंने गाय भैंस जो पशु हैं उनको रखना भी बंद कर दिया है, क्योंकि हेली की आवाज़ से पशुओं ने दूध देना बंद कर दिया था। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि शिकायत सीएम पोर्टल पर भी की थी, लेकिन वहाँ भी कोई सही जवाब नहीं मिल पाया है। लोगों का कहना है कि हेली कंपनियाँ पूरी तानाशाही दिखा रही हैं और अभी तक सरकार की तरफ से इन पर कोई लगाम नहीं है। आप देख रहे हैं कि लगातार हमारे मस्ता से ये आर्यन एविएशन उड़ रहा है। ये हमारे गांव के ऊपर से उड़ता है, जबकि इसको कई बार मना किया, ये देख लीजिए आप। और यहीं पे जहाँ पे आर्यन एविएशन है आपको सुनाई नहीं देगा, आर्यन एविएशन है तो इसके बगल में एक प्राथमिक विद्यालय यूण है, वहाँ पे 9-10 बच्चे अध्ययनरत हैं जो हमेशा ये इन स्कूल के ऊपर से गुजरता है और हमारे गांव के ऊपर से गुजरता है। ना ही उन बच्चों को कुछ सुनाई देता है जो वहाँ पे अध्ययनरत हैं कक्षा 1 से 5वीं तक। और हमारा इतना सुंदर यहाँ पे गांव है, बच्चे एडिटिंग का काम करते हैं। यहाँ पे पहले गाय और भैंसें थी लोगों की, लेकिन जब से ये हेलीकॉप्टर यहाँ पे उड़ना शुरू हुआ है और लोगों ने अपने ये गौशाला बंद कर दिए पूर्ण रूप से। तो दूसरा, ये स्थानीय लोगों को ना तो टिकट देते हैं, ना ही ये कोई मधुर भाषा में ये बात करते हैं। फिर मैं आपको ये बता दूं कि कई बार इसकी हमने लिखित शिकायत प्रशासन को भी की है। इस बार सीएम पोर्टल पे मैं खुद विपिन सेमाल हूँ, मैंने खुद जो है सीएम पोर्टल पे इनका शिकायत के लिए फ़ोन किया तो वो बताते हैं कि आपको पूरे उत्तराखंड के सारे विभागों की शिकायत और उसका निवारण तो हम कर सकते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर के विरुद्ध हम कुछ नहीं लिखेंगे, हम कोई भी समस्या पंजीकृत नहीं करेंगे। ये शायद उनको ऊपर से ऑर्डर है, ये देख लीजिए आपको क्या सुनाई दे रहा है, ये देखो, ये सभी गाँव के ऊपर से, तो ये कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तो प्रशासन से और शासन से हमारी ये उम्मीद है, ये आशा है कि आप अतिशीघ्र इनका मार्ग, जो इनका रूट है, जो गांव के या स्कूल के ऊपर से उड़ते हैं, तो कम से कम ये जो है गांव के बहुत दूर, लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर से उड़े ये, या फिर जो है स्कूल के ऊपर। और स्कूल जो प्राथमिक विद्यालय यूण की मैं बात करूँ तो इन्होंने गत वर्ष भी प्रशासन की ओर से एसडीएम द्वारा हमें बताया गया था कि आपके स्कूल को साउंड प्रूफ बनाया जाएगा और वहाँ पे कंप्यूटर और फर्नीचर की व्यवस्था होगी, लेकिन 1 साल गुजर गया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हेलीकॉप्टर कंपनियाँ मनमर्जी तरीके से उड़ रही हैं। और दूसरा, ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शासन कैसे इनके दबाव में काम कर रहा है। तो इसका क्या इंडिकेशन आप लोगों को मिलता है, आप समझ सकते हैं। केदार घाटी में अवैध तरीके से संचालित हेलीकॉप्टर सेवाओं के बारे में बताना चाहता हूं कि जितनी भी हेली सेवाएं यहाँ पे संचालित की जा रही हैं वो बिल्कुल मानकों के विपरीत यहाँ पे संचालित की जा रही हैं। और स्थानीय स्तर पे मैं समझता हूँ कि स्थानीय लोगों का इन हेली कंपनियों से कोई ताल्लुकात नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ विगत सालों से यहाँ पर केवल यहाँ से करोड़ों रुपए ले जाके और स्थानीय स्तर पर
ये बिल्कुल भी कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। चाहे स्थानीय लोगों को टिकटों में प्राथमिकता हो, चाहे यहाँ के विकास कार्यों में हो, कहीं भी इन लोगों का कोई योगदान नहीं रहता है। इसलिए मैं राज्य सरकार से कहना चाहता हूँ कि इनको सीमित संख्या में हेली सेवाएं संचालित की जाएं, क्योंकि इनके द्वारा सिर्फ यहाँ पे हमारे लोगों के कान बहरे करने के सिवा और कोई भी योगदान इनके द्वारा नहीं किया जाता है। मैं राज्य सरकार और जिला प्रशासन से भी कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले इनकी जांच की जाए कि जो हेली सेवाएं विगत सालों से कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि कितने हेली क्रैश हुए और कितने जो है कि लोगों को जनहानि का सामना करना पड़ा। तो मैं समझता हूँ कि इनके मॉडल क्या मॉडल है, इस पे भी राज्य सरकार जांच करे, जिला प्रशासन जांच करे और कितने टाइम से इनकी रिपेयरिंग नहीं हुई, क्योंकि ये आम आदमी की ज़िंदगी का सवाल है और इन्होंने आम आदमी की ज़िंदगी के साथ जो खिलवाड़ किया है उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। उस समय तत्कालीन डीएम जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग से हम लोगों की वार्ता हुई और हम लोगों ने कहा था कि यहाँ से जो संचालित सेवाएं हेली सेवाएं हैं ये यहाँ पे CSR फंड के तहत 5% कम से कम संबंधित गांव में जो प्रभावित गांव है उसमें खर्च करें। लेकिन तत्कालीन डीएम के आदेश की अवहेलना करते हुए अभी भी हेली कंपनियों ने एक भी विकास कार्यों में यहाँ पे कोई भी योगदान नहीं दिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हेली कंपनियों के द्वारा सिर्फ और सिर्फ केदार घाटी का पर्यावरण प्रदूषण और यहाँ की लोगों की ज़िंदगी के साथ स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है वो कदापि नहीं होना चाहिए। हमने पहले भी कहा था, हेली कंपनियों से निवेदन किया था कि आप जो भी आपके नज़दीक जो भी प्रभावित स्कूल है जहाँ बच्चे बिल्कुल सुनाई नहीं देते, बच्चों का हमारे पास एक वीडियो भी सामने आया था कि हमको जो है कि कोई कुछ भी सुनाई नहीं देता है, टीचर हमको पढ़ाते हैं बट हमको कुछ सुनाई नहीं देता है। और टीचर का कहना था कि जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो बच्चे कुछ सुनते नहीं हैं, मैं जब बच्चों से कुछ सवाल जवाब करता हूँ तो मुझे सुनाई नहीं देता है। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि नौनिहालों के जो हमारा भविष्य, हमारे देश का जिसको हम भविष्य बोलते हैं, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है वो कदापि नहीं होना चाहिए। और आने वाले टाइम पे हम जितने भी यहाँ पे स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय लोग हैं, हम सब लोग जो है कि हेली का विरोध करेंगे अगर ये सीमित संख्या में राज्य सरकार के द्वारा संचालित नहीं किया जाता है। तो हम पुनः राज्य सरकार को आगाह करना चाहते हैं और निवेदन भी करना चाहते हैं, साथ ही विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहते हैं कि ये हेली सेवाएं जो है यहाँ पे सीमित संख्या में संचालित हों। धन्यवाद। अब देखना होगा कि इस रिपोर्ट के बाद हेली कंपनियों पर किस प्रकार की कार्रवाई होती है और क्या ये हेली कंपनियां नियमों का पालन कर पाएंगी। आप बने रहिए तहलका यूके न्यूज़ के साथ। अगली रिपोर्ट में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।